हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज हम बात करने वाले हैं बीबीए और बीएमएस जैसे कोर्स के बारे में, जिसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एक ही वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो आज जो हम बातें करेंगे उसके अंदर क्या क्या आपको पता चलेगा। आपको इस कोर्स के बारे में पता चलेगा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी आप सीयूटी 2024 में जब एग्जाम देंगे तो आपको क्या क्या देना पड़ेगा, कौन सी लैंग्वेज, कितने डोमेन और जर्नल टेस्ट देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा, वो सारी बातें आज हम करेंगे। ओवरऑल मार्क्स कितने में से मिलेंगे और हम देखेंगे कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं इस कोर्स के लिए, प्लेसमेंट देखेंगे, फी स्ट्रक्चर देखेंगे कॉलेजेस का। तो एंड तक जरूर बने रहिए क्योंकि इस वीडियो से आपको हर एक बात पता चल जाएगी बीबीए और बीएमएस के बारे में। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूं, जो ये वीडियो बनाई जा रही है ये डीयू को ध्यान में रखते हुए बनाई जा रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी कॉलेजेस हैं जो बीएमएस और बीबीए ऑफर कर रहे हैं उनके बारे में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं सारी बातें डिटेल में। तो सबसे पहले बात करते हैं बीबीए के बारे में, यानी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बेसिकली ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस की स्पेशलाइजेशन के साथ कराई जा रही है और इसको करने के लिए आपका जो स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी है वो क्या है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले लिखा कैंडिडेट मस्ट अपीयर इन सीयूईटी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। तो एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, तो आपको लिस्ट ए से एक कोई भी लैंग्वेज पता होनी चाहिए। देन आपको प्लस, यहाँ पे लिखा प्लस, लिखा बेटा प्लस का मतलब ये तो करना ही, इसके साथ साथ मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स जो आपकी है वो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। एंड लास्ट में सेक्शन 3 दैट इज योर जर्नल टेस्ट। तो भाई यहाँ पे तो बहुत ही जबरदस्त मजा आने वाला है बच्चों को, क्योंकि कई बच्चे हैं जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन बीबीए एक ऐसा आज का कोर्स है जो बहुत ट्रेंड में है और जिसकी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, तो अब भाई आपको अपना फ्यूचर में कुछ पाना है बढ़िया सा, तो इतना तो करना पड़ेगा, मेहनत तो लगेगी। तो जर्नल टेस्ट आपको देना पड़ेगा, आपको मैथमेटिक्स देनी पड़ेगी और कोई भी एक लैंग्वेज जो आपके प्रेफरेंस के हिसाब से जो आपको सूट करती हो। ठीक है, तो इसी ये जो सीयूटी का स्कोर है उसी के बेसिस पे सारी चीजें डीयू का जो कॉलेज जो भी ऑफर कर रहे हैं ये कोर्स बीबीए वो डिसाइड करेगा। तो सीयूटी का स्कोर बहुत मेन है। तो देखें तो भाई लैंग्वेज जो होती है बेटा, जो भी आप लैंग्वेज दोगे 200 मार्क की होगी। मैथमेटिक्स की बात करें ये भी 200 मार्क का होगा और हम जर्नल टेस्ट के बारे में बात करते हैं 250 मार्क्स का होगा। तो क्या बना बेटा, ये टोटल 650 आपका स्कोर हो सकता है मैक्सिमम, और इसको आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना बढ़िया से, और आपको मिलेंगे कॉलेजेस जो डीयू आपको ऑफर कर रहा है। बहुत ही जबरदस्त कॉलेज हैं और मैं आपको बता दूं ये कोर्सेज बहुत ही लिमिटेड कॉलेज कराते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा कॉलेज बीबीए कराता है। तो 2 ही कॉलेज हैं जो डीयू के कॉलेज दिखाई दे रहे हैं और इसमें भी एक खेल है बेटा। यहाँ पर देखो क्या लिखा है, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेस फॉर वुमेन। तो एक कॉलेज तो भाई आपके हाथ से निकल गया अगर आप लड़के हैं तो। ठीक है, तो मेल कैंडिडेट के लिए नहीं है, मेल कैंडिडेट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज है बीबीए के लिए, एंड दैट इज शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। ठीक, अब यहां पर मैं आपको बताऊं शहीद सुखदेव कॉलेज का बहुत नाम है, बहुत ही ज्यादा एक प्रेस्टिजियस कॉलेज है डीयू का बीबीए के लिए। यानी मैं आपको बताऊं पूरे इंडिया में इससे बेस्ट कॉलेज है ही नहीं। अगर हम बीबीए कोर्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे बेस्ट तरीके से आपको अगर पढ़ाई करनी है अपने बीबीए के लिए तो आप शहीद सुखदेव कॉलेज को अप्रोच करें, उसके लिए टारगेट करें। और यहाँ पे देखो आपको पूरा बता रखा है कौन कौन सी सीट किस किस कैटेगरी के लिए अवेलेबल है। तो अनरिजर्व कैटेगरी यानी जो किसी में भी नहीं आ रहा, जनरल की बात कर रहे हैं हम, तो 23 राजगुरु कॉलेज में है और 46 बेटा किस में है, शहीद सुखदेव कॉलेज में। अब देखो बेटा प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कंपटीशन। यहां से पता चलता है कि 26 अगर है भाई सीट्स तो कैसे काम बनेगा। और ऐसे ही पूरा आप मैट्रिक्स दे सकते हैं यहाँ पे, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, सिख, क्रिश्चियन, पीडब्ल्यूबी, बीडी, और यहाँ पे सीडब्ल्यू एंड केएम यानी कश्मीरी माइग्रेंट्स। और यहाँ पे जो आर्म फोर्सेस यानी जो हमारे फौजी होते हैं, जो हमारे आर्मी सोल्जर्स होते हैं, उनकी जो चाइल्ड और विडोज है जो शहीद हो चुके हैं उनके, तो उनके लिए एक कैटेगरी रखी गई है। तो देखो यहाँ पे ना कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी लगभग 15 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। अगर हम सारी कैटेगरी को मिला लें, सारी स्ट्रीम को मिला लें, तो फिर भी 46 तो बहुत ही छोटा नंबर पड़ जाता है अनरिजर्व के लिए, और बाकी भी कोई ज्यादा सीट आपको दिखाई दे नहीं रही होंगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई। 2 कॉलेजेस ऑफर कर रहे हैं बीबीए, एफ आई ए। ओके, इसके बाद बात करते हैं बीएमएस की, बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज ये भी एक इक्विवेलेंट कोर्स है, बीबीए और बीएमएस लगभग एक ही जैसा कंसीडर किया जाता है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा बेटा, बिल्कुल वही आपको दिखाई दे रहा है। आपको एक लैंग्वेज देनी है, आपको मैथमेटिक्स देनी है और आपको जर्नल टेस्ट देना है, यानी वही 650 मार्क्स।
ठीक है, तो सेम क्राइटेरिया है, इसको फुलफिल करना है। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि दो सब्जेक्ट ऐसे हैं, जनरल टेस्ट आपने पढ़ा नहीं है बहुत हद तक, और आपको मैथमेटिक्स कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे चैलेंज बहुत है, प्लस कंपटीशन बहुत है। और उसके बाद आपको यहाँ पे अगर दिखाएं कि बीएमएस कौन ऑफर करता है, तो डीयू के लगभग ही 9 कॉलेजेस हैं जो बीएमएस ऑफर करते हैं। आर्यभट्टा कॉलेज है, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज है, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज है, केशव महाविद्यालय, रामलाल आनंद कॉलेज, रामानुजन कॉलेज, शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंस फॉर वुमेन, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। अब देखो पॉइंट ये है कि हमें चाहिए होता है बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, और उस चीज के लिए क्या कहते हैं, आपको टफ से टफ कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। और मैं जहां तक जानता हूं हर एक बच्चा चाहता है कि वो शहीद सुखदेव कॉलेज में जाए। देखो कॉलेज कोई भी बुरा नहीं होता, फिर भी एक प्लेसमेंट देखनी पड़ती है, एक ट्रेंड देखना पड़ता है, कि हिस्ट्री देखनी पड़ती है। तो उसके मामले में सबसे ज्यादा रैंकिंग भी शहीद सुखदेव कॉलेज को मिलती है। बाकी कॉलेजेस भी अच्छे हैं, बट ज्यादातर यही बच्चे टारगेट करने वाले हैं। और बीएमएस के लिए यहाँ पे सीट जो है वो देखो अलग नंबर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये तो आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंट है, मैंने आपको सारा सारा दिखा दिया। और एक्चुअली ये बिल्कुल जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ब्रोशर दिया था उसमें से ही डाटा निकाला गया है। ठीक, अब यहाँ पे बात आती है कि भाई आपने सर सीट के बारे में बता दी, कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, क्या क्राइटेरिया होगा एलिजिबिलिटी का। सर अब ये बताइए कि कितनी फीस लगेगी, क्या प्लेसमेंट होगी, वो सारी चीजें बताइए सर। तो देखो अगर मैं बात करता हूं, हम बेसिकली दो कॉलेज के बारे में बात कर लेते हैं, एक शहीद सुखदेव कॉलेज, बट ऑब्वियस क्योंकि उसके बारे में तो सब बच्चों को जानना है ही, साथ साथ राजगुरु कॉलेज के बारे में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, शहीद सुखदेव कॉलेज एंड शहीद राजगुरु। ठीक तो यहां पे देखो बेटा, अगर मैं फीस के बारे में बात करूं, और बीएमएस और बीबीए दोनों लगभग एक ही ब्रैकेट में आ जाते हैं, और इसके प्लेसमेंट को और अगर हम इसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट इक्वल ही होते हैं, और ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी कर सकता है। तो अभी अगर हम देखें तो यहां पर शहीद सुखदेव कॉलेज की बात करूंगा, बीबीए के लिए लगभग आपको 70,000 की फीस लग जाएगी। ठीक है, और अगर हम बीएमएस की बात करें तो बेटा इसमें 40,000 के आसपास का इनकी वेबसाइट पे दिया गया, वेबसाइट से ये डाटा आया है 40 के। मैं इसको फिर भी 40 to 50 मानता हूँ, क्योंकि ट्यूशन फीस है और इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐड या लेस होती है, छोटी मोटी बहुत सारी चीजें होती है जिसकी फीस ये ले लेते हैं, तो इसलिए ये आपको एक ट्यूशन फी का एस्टिमेट दिया, ये थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है। और अगर हम शहीद राजगुरु कॉलेज की बात करें तो यहाँ पे भी 65,000 to 70,000 आप लेकर चलिए, इतना खर्चा आपको देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं प्लेसमेंट की। प्लेसमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई शहीद सुखदेव कॉलेज के बारे में बात करें तो 11.12 LPA, LPA मतलब लाख पर एनम, यानी एक साल का जो पैकेज लग रहा है वो बेटा एवरेज पैकेज कितना है, 11 लाख। ठीक है, अबव। और अगर हम हाईएस्ट पैकेज के बारे में बात करें तो भाई ये डाटा शहीद सुखदेव कॉलेज की वेबसाइट से ही मिला है, और वो है 44.45 LPA। ठीक है, ये हाईएस्ट है। तो बेसिकली हमें क्या देखना होता है, हम एवरेज को लेकर चलते हैं, क्योंकि हाईएस्ट हमारा लग जाए बहुत बढ़िया बात है। बाकी डिपेंड करता है कि आप इंटरव्यू कैसे देते हैं, आपकी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द कोर्स कैसी रहती है, वो सारी चीजें। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो यहां पर जो प्लेसमेंट है बेटा वो एवरेज 6.7 LPA है एवरेज, और जो मैक्सिमम गई वो 23 LPA है। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। बट पॉइंट इज दिस के भाई आपको आपके सपनों का कॉलेज मिल जाए, लेकिन उसके लिए आपको जो जर्नल टेस्ट और मैथमेटिक्स में सर मारना पड़ेगा, उसके लिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट लगने वाले हैं। लेकिन उसके लिए एक समाधान भी आपके लिए है, यहाँ पर भाई प्राइस ड्रॉप हुआ है अड्डा 24/7 की तरफ से। जो भी कोर्सेज CUET का ऑफर किए जा रहे हैं अभी बहुत ही जबरदस्त प्राइस ड्रॉप हुआ, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो आप क्या कर सकते हैं भाई, फटाफट से आकर हमारे साथ जुड़िए, जहां पे मैथमेटिक्स बहुत जबरदस्त तरीके से सिखाई जाएगी। जर्नल टेस्ट के लिए पूरी फैकल्टीज हैं। ठीक है, जनरल टेस्ट में 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलते हैं। एक होता है क्वांट यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं भाई, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एंड ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। सफलता बैच अभी लॉन्च हुआ है और इसकी क्लासेस 20 तारीख से शुरू हो जाएंगी। इसमें आप जुड़िए, यहाँ पे आपको सेक्शन 1 यानी इंग्लिश हिंदी जो आपका लैंग्वेज है वो सिखाई जा रही है। ठीक है, वो भी मैंडेटरी है। और लैंग्वेज में पता क्या है, लैंग्वेज में आपने जो 11th 12th में पढ़ा वो नहीं, लेकिन जो एक बहुत ही ज्यादा
आपको पढ़ने को मिलता है, ग्रामर के अंदर आपको सिनोनिम एंटोनिम पता नहीं क्या क्या एनालॉजी वगैरह बहुत कुछ पढ़ने को मिलता है। तो वो एक सागर की तरह है जिसको कवर करना आपके लिए कम टाइम में मुश्किल हो जाता है कई बार। फिर कॉमर्स के डोमेन है, सर हमें तो अगर बीबीए कर रहे हैं तो हमें तो सर मैथमेटिक्स पढ़नी है बस। तो बेटा आप क्या कर सकते हैं, देखो आप सिर्फ एक टारगेट को लेकर के चलेंगे और भगवान न करे अगर कुछ गड़बड़ होती है तो उस केस में आपके बाकी डोमेन अगर प्रिपेयर रहते हैं, आप बीकॉम के लिए भी जाते हैं तो आपको अकाउंटेंसी वगैरह भी अच्छे से करना पड़ेगा। अगर आप एसआरसीसी को टारगेट करते हैं तो फिर तो आपको अकाउंटेंसी और मैथमेटिक्स दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए, क्योंकि या तो आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग हो या फिर आपका अकाउंटेंसी स्ट्रांग हो तो आपका काम आ जाएगा। और जर्नल टेस्ट भी आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। लेकिन आपके लिए मैं अगर आप बहुत ही फायदे की बात करूं, देखो सारी बातें आपके फायदे की होंगी, तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई सीयूटी 2024 के स्टूडेंट्स के लिए वरदान है क्या, महापैक आपके लिए वरदान है। और प्राइस ड्रॉप हुआ तो महापैक का भी प्राइस ड्रॉप हुआ है। आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप कोड लगाइए Y550 तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आपको करना क्या भाई, आपको अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड करना है, या फिर आप जाइए गूगल पे जाकर सर्च करिए अड्डा 24/7। आपको पहली वेबसाइट जो दिखेगी ऑफिशियल वेबसाइट इस तरह की दिखेगी। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे, आपको अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम दिखाई देगा। आपको लेफ्ट हैंड पे क्या दिखाई देगा, CUET दिखाई देगा। CUET पे क्लिक करने के बाद आप कॉमर्स से हैं ऑब्वियसली तो आप कॉमर्स पे क्लिक करेंगे। महापैक आपको यहाँ पे जो प्राइस दिख रहा है विद बुक्स है, आपको बुक्स घर तक पहुंचाई जाएगी। और महापैक के अंदर भाई जो ये अमाउंट आपको दिख रहा है इस पर अभी डिस्काउंट मिलने वाला है। अगर मैं आपको पहले बताऊं, ये जो महापैक था लगभग 14,000-15,000 का था और इसका प्राइस ड्रॉप करके आपको यहां तक मिल रहा है। सर महापैक का फायदा क्या है, महापैक का फायदा देखो ये है कि जो अब फ्रेश बैच आ रहा है, जैसे सफलता बैच आपका आ रहा है तो आपको सफलता बैच मिल जाएगा महापैक अगर आप लेते हैं तो आपको इसके लिए पे करने की जरूरत नहीं। और फ्यूचर में जितने भी बैचेस आने वाले हैं वो आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आपको मैं 2023 का डाटा दूं CUET अड्डा 24/7 का, तो हमने लगभग 15 बैचेस लॉन्च किए थे। तो जिन्होंने महापैक लिया होगा, सिर्फ एक महापैक लेने से आपको बाकी सारे जो कोर्सेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, आपको कुछ भी और इनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो आपके लिए ये वैसे फायदे की डील है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको लगता नहीं यार इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो आपके पास सफलता बैच है जो कि 6799 का। बाकी जो इससे पहले बैचेस आए वो काफी कॉस्टली थे, मतलब इसका तो प्राइस ड्रॉप हो ही गया। तो सफलता पे क्लिक करेंगे। जो बच्चे क्लास 12th में, उनके क्लास 12th की तैयारी साथ साथ हो ही रही है इसी में, और आपको CUET के लिए तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो बाय नाउ पे क्लिक करेंगे और कोड लगाएंगे क्या, जो अभी मैंने आपको बताया था, कोड लगाना Y550। ठीक है, एक बार फिर से दिखा देता हूँ, Y550 कोड लगाना है और यहाँ पे आपको जो डिस्काउंट है वो और मिलेगा। और ये डिस्काउंट के बाद 6639 का मिलेगा। और आप अगर अभी से पढ़ाई शुरू करेंगे तो ही आपका फायदा होने वाला है, क्योंकि मैथमेटिक्स और जर्नल टेस्ट, मैथमेटिक्स तो शायद जो बच्चे मैथ्स लेकर पढ़ रहे हैं उनके लिए आसान हो भी सकती है, लेकिन जर्नल टेस्ट आपके सिलेबस का पार्ट है ही नहीं, तो आपको जर्नल टेस्ट तो देना ही है BBA BMS जैसे सब्जेक्ट के लिए कोर्स के लिए, तो और आपको टॉप कॉलेज भी चाहिए, तो इसलिए ये चीज फायदे की है। लेकिन अगर आप जाते हैं भाई महापैक की तरफ, तो महापैक आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, महापैक का भी एक बार, दो तरह के महापैक है, एक विदाउट बुक है और एक विद बुक है। विद बुक प्रिंटेड बुक्स आपको देगा और विदाउट बुक में आपको ई बुक तो मिल ही जाएगी। ठीक है अब यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। आपको जो प्राइस अभी दिख रहा है वो 9349। यहाँ पे जैसे ही आप कोड लगाएंगे Y550 तो ये प्राइस और रिड्यूस होगा 9129 हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए ज्यादा बेटर है, बाकी आपकी कॉल है, आप क्या चाहते हैं। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि जो आप सफलता बैच आपको मिलेगा उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। और अगर आपने भाई, आपको तो मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि अगर आपने एग्जाम से पहले अगर एग्जाम नहीं दिया तो एग्जाम कैसे क्लियर होगा। दैट मींस अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाया, मॉक टेस्ट आपको बिल्कुल उसी फ्रेम में दिया जाता है जैसा आपका CUET का एग्जाम होने वाला है। तो अगर आपने वैसी प्रिपरेशन पहले से ही करके नहीं चली तो आपके साथ गड़बड़ हो सकती है। उसको उससे बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट देने चाहिए। आपको यहाँ पर 40 मॉक टेस्ट दिख रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट के, तो जो BBA टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो ये बेस्ट है। ठीक है, अमाउंट भी छोटा है, तो अगर आप प्रिपेयर करना चाहते हो तो आप इससे प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप कोर्स ले रहे हैं सफलता, तो उसके अंदर आपको मॉक टेस्ट भी काफी मिल जाएंगे, सारे नहीं मिलेंगे लेकिन आपको बहुत हैंडसम जो अमाउंट का क्या कहते हैं मॉक टेस्ट मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 80 मॉक टेस्ट है कॉमर्स डोमेन के लिए, और ऐसे ही टॉपिक वाइज भी आपके मॉक टेस्ट है। अगर आप ई बुक लेने में इंटरेस्टेड है तो आप ई बुक भी ले सकते हैं, आप प्रिंटेड बुक्स भी ले सकते हैं, सब पे ही डिस्काउंट लगेगा Y550 लगाने पे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो सबके साथ शेयर जरूर करें एंड इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताइए आपकी और क्या क्वेरी है। और बाकी अगर आपको डाटा मिलता है शहीद सुखदेव कॉलेज के बारे में, शहीद राजगुरु कॉलेज के बारे में, तो प्लीज बाकी स्टूडेंट के साथ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट एंड कीप ग्रोइंग।